हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अल्फा एक्सेलेंस 07। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कि कैसे आप लोग बायोलॉजी को प्रिपेयर करेंगे, अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे सो दैट कि आप जो है अपना नीट जो है वो क्वालिफाई कर पाएँ या फिर अपना 11th 12th जो है वो इजीली क्वालिफाई कर पाए। तो कुछ मैं आपको देने वाली हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दैट हाउ टू प्रिपेयर बायोलॉजी फॉर नीट। ओके, तो इसमें क्या है, आप जो है सबसे पहले अगर आपको बायोलॉजी प्रिपेयर करना है, सबसे पहले ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी होगी कि आप जब बायोलॉजी प्रिपेयर करें, ये नहीं है कि आप कुछ चीज़ें प्रिपेयर करें, आप सर्च करें नेट पे कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो सर्च करें एंड वही पढ़ें। नहीं, जब आपको नीट के लिए जो होती है प्रिपरेशन करनी होती है, तो आपको जो है बायोलॉजी का हर एक टॉपिक, फिर हर एक लाइन, हर एक वर्ड जो होता है वो पढ़ना होता है एंड उसको पूरा अपने दिमाग में मेमोराइज करके रखना होता है। तो अगर आप एक काम करेंगे, अगर आप सुबह उठते हैं तो आप सुबह से स्टार्ट करें पढ़ाई, एंड अगर आप शाम को जो होता है, शाम को होशियार रह के, दैट मीन्स शाम को जाग के जो होते हैं, अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप शाम को पढ़ें। आप जो है 3 आवर्स 2 आवर्स और 4 आवर्स तक आप जो है कंटिन्यू स्टडी करें, कोई भी ब्रेक ना लें। एंड आफ्टर दैट आप जो है, आप पहले तो है अपनी नोटबुक निकालें एंड वहाँ पे जो है कुछ एक टाइम टेबल बनाएं जिसमें आप फिजिक्स को अलग टाइम दें, केमिस्ट्री को अलग टाइम, बायोलॉजी को अलग टाइम, हर एक का अपना अपना टाइम रखिए। एंड बीच में जो है कुछ ब्रेक्स भी जो है वो सेट करें, 10 मिनट्स की ब्रेक, 5 मिनट्स की ब्रेक, या फिर कभी एक एक आवर की भी ब्रेक अगर आप रखेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि अब स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम है कि टाइम भी जो है नीट के लिए कम है बहुत ज़्यादा। एज यू नो कि मई में जो है वो एग्ज़ाम होने वाला है, दैट मीन्स यू आर ओनली लेफ्ट विद द 4 months, सो यू हैव टू बी सीरियस, यू हैव टू स्टडी विद योर फुल कंसंट्रेशन, फुल अटेंशन। ओके, एंड अगर आप जो है आप कुछ टाइम जो है उसमें से आप कुछ सेट कीजिए, कुछ फिजिक्स के लिए, कुछ केमिस्ट्री के लिए, एंड एक ऐसा दिन रखिए लाइक संडे, या फिर आप कुछ ऐसा दिन रखें या फिर कुछ ऐसा टाइम रखें जिसमें आप जो है रिवीजन साथ साथ करें। ये नहीं कि आप जो है पढ़ेंगे एंड फिर पीछे का छोड़कर आगे दौड़ेंगे। नहीं, आप लोगों को जो है पीछे का जो है वो रिवाइज करना होगा सो दैट कि आपको वो जो है वो सारी चीज़ें ना भूलें आप, और सब कुछ आपको जो है इजीली याद रह पाएगा। और रही बात आपके पढ़ने की, तो या तो आप शाम को ही पढ़ लें, दैट मीन्स जाग कर जो है शाम को पढ़ लें, या फिर सुबह उठकर, आपकी वो मर्ज़ी है, आपका चॉइस है वो, या फिर सुबह उठकर आप जो है वो अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप अपने आफ्टरनून से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, बिकॉज आपका जो है उतना टाइम जो है आपका वो वेस्ट हो जाएगा। सो आप जब स्टार्ट करें मॉर्निंग से, या तो करें स्टार्ट, या फिर शाम को ही आप लोग स्टडी कर लें। और हो सके बीच में अपने स्नैक्स ले लिए, बीच में अपने नैप ले लिया, उन 5-10 मिनट 30 मिनट्स के नैप, हल्का शॉर्ट नैप जो है आप ले सकते हैं। ऐसे ही आपने बीच में स्नैक टाइम ब्रेक लिया, ऐसे ही जो है आपका प्रिपरेशन चलेगा। देखिए, अब आते हैं मेन फोकस बायोलॉजी पे। बायोलॉजी को अगर आपको पढ़ना हो तो आपको मैं इतना बोलूँगी कि आप किसी भी अलग अलग सोर्स से, दैट मीन्स आप यहाँ से लेंगे, कोई भी आप जैसे गाइड लेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं इंटरनेट पे सर्च करेंगे, दैट मीन्स आप नेट पे सर्च, गूगल पे सर्च करेंगे, यहाँ से फिर आप टीचर का लेक्चर देखेंगे, वहाँ से आप ट्यूशन भी रखेंगे, कोचिंग सेंटर के लिए भी लेक्चर्स रखेंगे। तो ऐसे जो है ना हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है। इतना मैं बोलूँगी, पहले तो आपके पास सबसे मेन चीज़ जो होनी चाहिए, दैट इज़ एनसीईआरटी बुक, दैट इज़ एनसीईआरटी बुक ऑफ बायोलॉजी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस नीट के लिए। ठीक है, तो आपके पास जो होता है बायोलॉजी बुक का होना इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपको उससे जो है हर एक क्वेश्चन आ जाएगा। एनसीईआरटी से लगभग 90% 80% जो होते हैं क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी से ही आ जाते हैं। सो आपको जो है वो होनी चाहिए एनसीईआरटी। जब आप पहले फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई कोई ऑनलाइन क्लास देता होगा, कोई जो है कोचिंग जाता होगा, तो अब जो बच्चा कोचिंग जाता है वो क्या करे, कोचिंग में वहाँ सर का सुन ले, अच्छे से नोट डाउन करे। आप हैंड रिटन नोट्स, किसी के भी नोट्स पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपके जो है खुद के नोट्स होने चाहिए, खुद के लिखे हुए शॉर्ट नोट्स, ना कि वो बड़े बड़े नोट्स जिसमें आप सारी डिफिनेशन लिखे। बस शॉर्ट शॉर्ट नोट्स रखिए सो दैट कि कल को जब आपको रिवाइज करना हो ड्यूरिंग एग्जाम एंड आपके पास कम टाइम होता है, तो आप वो इजीली जो है शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर सकें। तो आपको क्या करना है, बायोलॉजी बुक लेकर आपको जितने भी उसमें टेबल्स हैं, जितने भी उसमें डायग्राम है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। दैट मीन्स आपको सारा उसमें पढ़ना है, जितनी भी एग्जाम्पल्स है वो सारी आप लोगों को करनी है, चाहे वो
फिर प्लांट किंगडम से हो, चाहे वो एनिमल किंगडम से हो, प्लांट मोर्फोलॉजी से हो, प्लांट एनाटमी से हो, या फिर एनिमल टिश्यू से हो, वो सारी एग्जाम्पल्स जो है आपको उसमें लर्न करनी ही करनी है। आप फिर चाहे उसको निमोनिक्स लेकर याद करें या फिर आप उसको सीधे लर्न करें, तो वो आप लोगों के चॉइस है, बट आप लोगों को किसी भी तरह वो एग्जाम्पल्स लर्न करनी है। डायग्राम्स को इंपॉर्टेंटली याद रखना है। कभी क्या हो जाता है, एनसी नीट में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है दैट यू हैव टू लेबल द डायग्राम। आप लोगों को वहाँ पर डायग्राम दी होती है एंड वहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, बोलते हैं कि आपको इसको डायग्राम को लेबल करना है। सो यू हैव टू रिमेंबर द डायग्राम इन योर माइंड सो दैट कि आप लोग जो है वहाँ पे जाके इजीली उस डायग्राम को लेबल कर सको। एंड आपको क्या करना है, आप लोगों को बहुत सारे, जैसे अगर हम देखें जेनेटिक्स में बहुत सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो है ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस के, वो आपको याद करना है। पेडिग्री एनालिसिस वो जो होता है वो भी आपको प्रिपेयर करना है, जो कि 12th में है। अगर आप देखिए सेंट्रल डोगमा जो होता है वो भी आपको थॉरोली रिवाइज करना है। एंड हमेशा क्वेश्चंस जो होते हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, अगर आपके पास कोई बुक्स है, जितने आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, आप क्वेश्चंस की, देखिए जो आपको पढ़ना होता है वो आप 1000 चीज़ों से नहीं पढ़ सकते हैं। बस अपना कोचिंग रखिए अपने, या फिर आप अगर ऑनलाइन भी पढ़ते हैं उसका रखिए, और उसके नोट्स जो है हैंड रिटन नोट्स जो है उसको रिवाइज करें, एंड प्लस आपकी एनसीईआरटी। ये 2 चीज़ें काफ़ी है आप लोगों को इन अच्छे से बायोलॉजी में मार्क्स लाने में। एंड तो दूसरी चीज़ ये कि आप लोग जो है एनसीईआरटी क्वेश्चंस करें। दैट मीन्स जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को मिले, जितने भी क्वेश्चंस, देखिए क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस जो है हम बहुत सारे कर सकते हैं। हम यहाँ से पीडीएफ ले, इस सोर्स से पीडीएफ ले, इस सोर्स के क्वेश्चंस ले, बुक्स के क्वेश्चंस ले, अलग अलग चीज़ों के क्वेश्चंस ले, दैट मीन्स अलग अलग सोर्सेज से हम क्वेश्चंस ले, वो सबसे बेस्ट चीज़ है। बट पढ़ाई में ऐसा नहीं होता है। जब आपको पढ़ना हो सिर्फ एनसीईआरटी, और वो ऐसा सिंगल टीचर जो आप, जिसका आपको बायोलॉजी समझ आता हो, जिसके आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हो, बस ये 2 चीज़ें आपको काफ़ी है प्रिपेयर करने के लिए फॉर बायोलॉजी। बट क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस आप अलग अलग सोर्स से प्रैक्टिस कीजिए सो दैट कि आपको अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चंस जो है आप लोगों को समझ आ जाए। कहीं पे कोई क्वेश्चन जो होता है वो सेम देकर होता है, बट उसमें जो होता है अलग डिफरेंट तरीके से लिखा होता है। सो आप जो है उन क्वेश्चंस को जितना आप चाहे उतने, 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस क्यों ना हो जाए, बट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जितना कोशिश, एक चैप्टर को 5-5 6-6 बार पढ़े, एक एक लाइन यू हैव टू रीड, अ सिंगल लाइन, ईच वर्ड यू हैव टू रीड, बिकॉज ऐसे जो है आपके एनसीईआरटी जो है वो आपके दिमाग में रह जाएगी, एंड इजीली जो है आप वहाँ पे जाके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सो इतना आप याद रखिए दैट एनसीईआरटी जो है वो आपको किसी भी तरह याद रखनी है। ओके, फिर चाहे आपको 5 बार भी क्यों ना पढ़ना पड़े उस चैप्टर को, रिविजन के टाइम भी क्यों ना पढ़ना पड़े उस चैप्टर को। एंड एक काम कीजिए, उन पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है आप हाईलाइट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, सो दैट कि आपको इजीली वो समझ आ जाए, ये पॉइंट ऐसा है, ये पॉइंट वैसा है। एंड अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आती है, आप उनको साइड पे एनसीईआरटी बुक के साइड पे जो है लिख कर रखिए, सो दैट कि आप लोग इजीली रिवाइज कर सको, जबकि आपका एग्जाम हो, मेन एग्जाम हो, आप लोग इजीली उसको पढ़ पाओ एंड इजीली उसको रिवाइज कर। तो आपको जो है मॉक टेस्ट भी देना चाहिए। जैसे कोई बच्चा जो है कोचिंग जाता है, तो वहाँ पे जो होते हैं जितने भी टेस्ट होते हैं, टेस्ट सीरीज होते हैं, तो वो सब जो होते हैं अटेंड करने चाहिए, कोई भी ऐसा टेस्ट छोड़ना नहीं चाहिए। एंड जो अब बच्चे हैं जो ऑनलाइन पढ़ते हैं टीचर्स के पास, उनको बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन में जो होते हैं टीचर्स जो होते हैं वो पीडीएफ्स देते हैं, बहुत सारे चीज़ें शेयर करते हैं, बहुत सारे पीडीएफ शेयर करते हैं, वो सब जो है उनको प्रैक्टिस करें। बहुत सारे मॉक टेस्ट होते हैं ऑनलाइन, उन सबको जो है प्रैक्टिस करें, या फिर अगर आप गूगल से जाकर सर्च करेंगे, वहाँ पे भी लिखेंगे कि हमें क्वेश्चंस चाहिए, जाके उसका प्रिंट आउट निकालिए एंड उनको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चंस आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेस्ट है आप लोगों के लिए। तो ये थी मेरी कुछ आज टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर स्कोरिंग गुड इन बायोलॉजी। आई होप you like this video. Do not forget to like, share and subscribe to the channel Alpha Excellence 07.